जीवन और अस्तित्व दोनों में क्या फ़र्क है। अस्तित्व जो फैलाव है, जीवन जो उस फैलाव में खिला हुआ कमल है, फूल है, संभावनाओं के साथ खिला हुआ एक महत्वपूर्ण संभावित ईश्वरीय रास्ता है। बड़ी ही सूझबूझ की बात है ये। जीवन हर एक के नसीब में नहीं होता, हर एक को हासिल नहीं होता। उन्हीं को हासिल होता है जिनका फोकस अस्तित्व नहीं जीवन होता है। अस्तित्व में तो एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को नोचना, एक दूसरे को पीछे रखना, उनसे आगे बढ़ना, उनकी ईर्ष्या करना, उनका द्वेष करना, उनसे कंपैरिजन करना, उनके साथ कंपटीशन करना, बस दूसरा दूसरा दूसरा, उन्हीं का विचार। जीवन उस अस्तित्व में, इतने बड़े अस्तित्व में खुद को ढूंढने के लिए भीतर उतरना। खुशियाँ कहाँ है, आनंद कहाँ है, नाचना कहाँ है, झूमना कहाँ है, भीतर क्या क्या है वो ढूंढने की कोशिश करना, वह जीवन है। जब जीवन हासिल हो जाता है तब दो बातें स्पष्ट होती है। जीवन जिनका है या तो वे निर्माता है या तो वे अध्यक्ष है। जीवन जिनका है या तो वे निर्माता है या तो वे अध्यक्ष है। अस्तित्व में कोई निर्माता नहीं, अस्तित्व में कोई अध्यक्ष नहीं। एक शेर किसी हिरनी को खा रहा है तो हिरनी की निर्मिति में शेर का कोई रोल नहीं है, वो बस दौड़ता भागता हुआ शेरनी को खा रहा है। दौड़ता भागता हुआ अन्य जीवों को खा रहा है, चाहे फिर खरगोश हो, चाहे शेर और कोई जीव हो। निर्मिति जीवन में है कि कुछ करके दिखाओ, कुछ कर जाओ। अन्य जितने भी आपको पशु दिख रहे हैं, पंछी दिख रहे हैं, निर्मिति बहुत कम है, नहीं के बराबर है। चिड़िया है तो निर्माण करेंगी छोटा सा घोंसला, लेकिन घोड़ा है तो किसी प्रकार का मकान नहीं बना सकता, निर्मिति नहीं है। बड़ी विशेष बात है। निर्मिति के लिए जीवन की तरफ देखना पड़ता है। जो खुद की ओर देखता है वह अपने गुणों को तराशता है, अपनी भीतरी शक्ति को, सामर्थ्य को तराशता है, और जो तराशता है वो हीरे जैसा चमकता है। निर्माण कौन कर पाएगा? जो अन्य लोगों की तरफ देखेगा, केवल परिस्थिति को भापेगा, केवल वस्तुओं के साथ जुड़ेगा, वो कुछ निर्माण कर पाएगा? नहीं। निर्माण करने के लिए खुद की ओर देखना आवश्यक है, भीतर उतरना आवश्यक है, अपने गुणों की पहचान कर लेना आवश्यक है, और उन गुणों के विकास के लिए, संभाव्य विकास के लिए कुछ समय देना आवश्यक है। तो आप निर्माण कर लेते हो, काव्य निर्माण करते हो, आप वस्तुएं निर्माण करते हो। कैसे? अपने हाथों से, अपने दिल से, अपने दिमाग से। ये जीवन है। निर्माता जो जीवन जी रहा है वो आप निर्माण कर सकते हो, इसलिए आप महान हो गए, मनुष्य हो गए। आप रसोई बना सकते हो। कोई गाय या भैंस रसोई नहीं बना सकती, निर्माण नहीं कर सकती, न दिल का, न दिमाग का, न हाथों का, न किसी का उपयोग कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो निर्माता है ही नहीं।
एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, वहाँ वह निर्माता है, बाकी तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो हम में से जितने लोग निर्माता है वे ही जीवन जी रहे हैं, जो निर्माता भी नहीं है वे केवल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि दूसरे किसी ने निर्माण किया है, मैं उसको कैसे झपट लूं, मैं उस पर हक कैसे जताऊं, मैं उसको कैसे छीन लूं, मैं उसको कैसे हासिल कर लूं। दूसरे किसी ने निर्माण की हुई बातों को प्राप्त करना, यह है अस्तित्व। एग्रीड? थोड़ा सोचिए, आपके घर 5 लोग विराजमान हैं, आपके परिवार में 5 लोग हैं और उनमें से एक ही व्यक्ति कमाता है, बाकी 4 लोग कुछ नहीं करते, वो कमा कर लाता है, वही रसोई बनाता है और ये बैठे बैठे खाते हैं। आप कहेंगे दिल और दिमाग का, अपने शरीर का इस्तेमाल करने वाली वो एक ही व्यक्ति है, कमा कर भी लाती है, रसोई भी बनाती है, मकान को भी खींचती है, परिवार को भी सींचती है, सब वही करती है और ये खाने वाले 4 उस पर डिपेंड है। वो निर्माता है ही नहीं, वो अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं कि मैं टिका रहूं, मैं टिकी रहूं। वो डिपेंडेंट है, जो निर्माण करने वाला है वो इंडिपेंडेंट है। अस्तित्व आपको परनिर्भर कराता है और जीवन आपको आत्मनिर्भर बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। आप हमेशा स्वातंत्र्य की बात करते हो कि मैं स्वतंत्र विचार कर सकूं, मेरी स्वतंत्रता मायने रखती है, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं नाचना चाहता हूं, झूमना चाहता हूं। तो सबसे पहले जीवन की ओर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि जीवन ही निर्माण करने की क्षमता, जीवन ही आपके दिमाग और दिल को, आपके हाथ पैरों को काम कराने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। जीवन बड़ा मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। इसलिए विकसनशील देश वही है जिस देश में हर एक व्यक्ति निर्माता है। कुछ करो, बैठे न रहो। हाथ, पैर, शरीर, दिमाग, दिल, सबका इस्तेमाल करो, यूज इट। कुछ करके जाओ, निर्माता बनो, इंडिपेंडेंट बनोगे। इंडिपेंडेंट बनोगे तो झूम सकोगे। गुलाम झूम नहीं सकता, गुलाम नाच नहीं सकता। गुलाम को भी भोजन मिलता है, लेकिन वो गुलाम है, रोते रोते रोटी खानी पड़ेगी। गुलाम है, हाथ पैरों में बेड़िया है। जिंदा तो उसको भी रखा जाता है, पशुओं को भी जिंदा रखा जाता है, लेकिन पशु गुलाम है। निर्माण क्या कर रहे हैं, समझने की बात है। आप निर्माण करो तो निर्माता बन जाओगे। जीवन का ये पहला अंग है। दूसरा अंग, आप अध्यक्षता निभाओ। अध्यक्षता क्या है? आपकी उपस्थिति में दूसरों को करने दो। आपकी उपस्थिति में दूसरों को निर्माण करने की सहूलियत दो। जैसे आप कुछ निर्माण करते हो तो आपको जीवन हासिल होता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति में दूसरों को भी निर्माण करने का अवसर दो तो उनको भी जीवन हासिल होता है। तो आप भी जीते हो, उनको भी जीने देते हो और यह धर्म बन जाता है, जियो और जीने दो। अब हमारी गलती क्या होती है? ना हम निर्माण करते हैं, ना दूसरों को निर्माण करने देते हैं। बड़ी विशेष बात है। मैंने यदि पूछ लिया आप सबसे
कि आप सबको मैं ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि बिना काम किए आपको महीने के 10 लाख रुपए मिलते जाएंगे। घर बैठे कुछ भी काम नहीं है और 10 लाख रुपए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि मिलते जाएंगे। तो साल भर के बाप रे 1,20,00,000 रुपए, फिर 2 साल के कितने, फिर 4 साल के कितने, फिर उसका ब्याज का क्या, फिर ब्याज पर ब्याज मिलेगा उसका क्या, बाप रे मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। बताओ बताओ, आप तुरंत चरण छूने आएंगे, तुरंत भागे भागे मेरे पास पहुंचेंगे, चाहे कितने दूर रहते हो। लेकिन मैं यदि आपको कह दूं कि मैं ऐसे ट्रिक बताता हूं आपको कि आप दिन भर में 10 घंटे काम करते ही रहोगे, आप शायद ही मेरे पास आओगे। मैं आपसे कह दूं कि आपको बहुत कम पैसा मिलेगा, शायद नहीं भी मिलेगा, लेकिन काम करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, बहुत काम करना पड़ेगा, शायद ही आप मेरे पास आओगे। एग्रीड और नॉट? और दुर्दैव है इस जगत का, दुनिया में बेस्ट सेलर बुक्स कौन से हैं? जो कहते हैं कि बिना मेहनत के पैसा कमा सकते हो, बिना कष्ट किए आपको अमीर कैसे बनना है, वो बेस्ट सेलर में है, होने ही चाहिए, क्योंकि दुनिया अस्तित्व वाली है। दुनिया में जीवन कितने लोगों को समझा है। आप ये मत समझ लेना कि आपके पास पैसा आ गया तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन ही नहीं मिलेगा। आपके पास श्रम करने के लिए, निर्माण करने के लिए मौका मिल जाए तो जीवन हासिल होगा। जीवन निर्मिति में है। आप जब तक निर्माण करने में लगे हो तब तक जीवन जी रहे हो, बाद में रिटायरमेंट ऑफ लाइफ है। आप ये मत कह लेना रिटायरमेंट आपके जॉब का हो गया, नहीं, रिटायरमेंट आपके लाइफ का ही हो गया। जीवन खत्म हो गया आपका, अब बचा हुआ अस्तित्व है। पर निर्भर हो आप, बच्चों पर निर्भर हो, हाथ फैला रहे हो कि बेटा तू रखेगा वैसे रहूँगा, अब मैं तो रिटायर्ड हूँ। समझने की चेष्टा करो। आपके जीवन का आनंद, जीवन की खुशियाँ, जीवन के फूलने की संभावना आपकी निर्मिति में है। क्या आपको स्वीकार है? धन्यवाद। दूसरी बात, आप जिस प्रकार से निर्माता हो उसी प्रकार से अध्यक्ष भी बनो और दूसरों को भी निर्माण करने के लिए प्रवृत्त करो, सहयोग करो। ये अध्यक्षता बड़ी मायने रखती है। जो माता पिता ब्याज के पैसे पर खाते हैं वो माता पिता दुर्दैवी है। जो माता पिता अपने बच्चों को काम धाम करने से रोकते हैं और बैठे बैठे खाने का प्रबंध कर जाते हैं, 2-4 पीढ़ियों को खिलाने की बात करते हैं और उनके लिए प्रॉपर्टी कमा कर रख देते हैं, किसी से नोच कर, भ्रष्टाचार करके, किसी को लूट कर, तो समझ लेना वे बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। उनके कर्म दूषित है और उसी के चलते उनकी पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती है। खुद कष्ट करो, खुद निर्माण करो और दूसरों को कष्ट करने के लिए, निर्माण करने के लिए प्रवृत्त करो। यही जीवन है और इसी जीवन से फिर आनंद, उसी से परमानंद, उसी से आगे सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तक का रास्ता जीवन ही प्रशस्त कर सकता है, आनंद ही प्रशस्त कर सकता है। यही तो विशेष बात है, आपकी उपस्थिति, आपकी अध्यक्षता। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में प्रकृति अर्थात माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और मेरी इस अध्यक्षता के हेतु से ही जगत बनता बिखरता रहता है। जितने भी जगत में उलट फुलट दिख रही है ये अध्यक्षता में हो रही है।
अध्यक्षता आपको बाद में हासिल होगी, पहले निर्माता बन जाओ। किसी फर्म के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है कि अच्छे से अच्छा निर्माण कार्य किसने किया है उसको अध्यक्ष बनाओ। यस और नो? सोचिए, 50 गायन करने वाले लोगों का संघ है और उन गायकों के संघ में किसी को अध्यक्ष बनाना है। उस गायकों का संघ का जो ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष बनाना है। किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? जिसको गायन आता ही नहीं उसको। सोचिए, एक नृत्य करने वालों का संघ है, किसको अध्यक्ष बनाएंगे? सोचिए, उद्योगपतियों का संघ है, किसको अध्यक्ष बनाएंगे? सोचिए, खिलाड़ियों का संघ है, किसको अध्यक्ष बनाएंगे? सोचिए। और जहां खिलाड़ियों के संघ का अध्यक्ष खिलाड़ी नहीं होता है, राजनेता होता है, तो समझ लेना कि वो संघ का क्या होता है। आप समझ रहे हो? अध्यक्षता का अधिकार उसी को है जो अच्छा निर्माता है। मां बाप के सानिध्य में यदि बच्चे पनपने जा रहे हैं और बच्चों का विकास करना है, उनको अच्छा निर्माता बनाना है, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि मां बाप अध्यक्ष पद तभी विभूषित कर सकते हैं जब वो अच्छे निर्माता रहे होंगे। आप खुद निर्माता पहले बनो, फिर आपको अध्यक्षता भी प्राप्त हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अध्यक्ष इसलिए कि मैं हर बात को निर्माण करता हूँ। अपने हाथों का, अपने दिल का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। किसी के बनाए हुए घर पे आक्रमण करके उसको हासिल नहीं कर लेता। कंस मामा को भले मैंने मार दिया क्योंकि वो उद्दंड था, लेकिन कंस की मथुरा पर मैंने हक नहीं जताया। कंस के पिता उग्रसेन महाराज, जिनकी मथुरा थी, उनको वो तुरंत दे दी। हालांकि मथुरा पर कंस ने अपने पिता को जेल में डालकर अपना राज बनाया था। कंस ने खुद ने ही मथुरा निर्माण नहीं की थी, पिता को जेल में डालकर उनसे वो छीन ली थी। अब जो गलती कंस ने की है वो गलती मैं नहीं करूंगा कि मैंने कंस को मारा इसलिए मथुरा मेरी हो गई ना, वो उसकी थी ही नहीं तो मेरी कैसे होगी? वो तो जिसकी थी उसको मिलेगी। इसलिए उग्रसेन महाराज को कंस को मारने के बाद तुरंत उग्रसेन महाराज को बंदीवास से बाहर निकाला गया और उनको राज सिंहासन पर बिठाया गया। हाथ जोड़ने लगे, इतने बूढ़े जो कृष्ण के मामा है कंस, मामा के पिताजी है वो हो गए नाना जी। वो हाथ जोड़ते हैं कि धन्य है तू कृष्ण। बोले धन्यता क्या है, वो आपका था, आपको दे दिया। आप निर्माता हो, ये आपका है, आपके लिए है। मैं अध्यक्षता विभूषित करता हूं। अध्यक्षता का मतलब है जो जिसका है उसको वो देना। जो निर्माण कर रहा है उसको निर्माण करने में सहयोग करना। और इसीलिए मेरा ये शरीर है, इसलिए मेरा ये दिमाग भी है, मेरा दिल भी है, ये संपूर्ण है। लेकिन इस शरीर को देखकर जो मुझे तुच्छ समझता है, भगवान नहीं समझता है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। अब गीता के इस राजविद्या राजगुह्य योग में 9वें अध्याय के महत्वपूर्ण 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। थोड़ी सी रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे।
कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे इस परम भाव को अर्थात अध्यक्षता को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य का शरीर धारण करने वाले महान ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, सर्वसाधारण समझते हैं। जिन लोगों को लगता है कि ईश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हो ही नहीं सकता, वे लोग मूढ़ हैं, वो जानते नहीं हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमारा शरीर है, हमारे हाथ है, पैर है, नाक कान जैसा दिख रहा है वैसा कृष्ण का भी तो है, बुद्ध का भी तो है, महावीर का भी तो है, यीशु का भी तो है, तो हम तुच्छ है, हम ऑर्डिनरी है, हम मामूली है, तो वो महान कैसे बनेंगे? फर्क है। वो महान ऐसे बनेंगे कि वो निर्माता है, वो अध्यक्ष है और हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दूसरों की कमाई हुई संपत्ति पर डेरा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरों ने निर्माण की हुई बातों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम निर्माता नहीं है, वो निर्माता है। हम अध्यक्ष नहीं है, वो अध्यक्ष है। और जो निर्माता है, जो अध्यक्ष है, वो आनंद से भरे हैं, परमानंद से भरे हैं, सच्चिदानंद सदाचित्त में आनंद लिए हुए हैं, इसलिए वो परमेश्वर परमात्मा है। समझ रहे हो आप? जो व्यक्ति कहता है कि हमारे जैसे ही तो वो है, हम सोते हैं वो भी सोते हैं, हम जगते हैं वो भी जगते हैं, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे वो भी प्राप्त होंगे, हम बीमार गिरते हैं वो भी गिरते हैं, तो वो ईश्वर कैसे हो गए, महान कैसे हो गए? वो निर्माता है इसलिए महान हो गए, वो अध्यक्ष है इसलिए महान हो गए। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे कहते परम भाव। दीदी, आप यदि ये सोचती होंगी कि मेरा पति कमा कर लाए और मैं फोकट में खाती रहूं, आप यदि सोचती होंगी कि घर में बहू है और वो भोजन बनाएंगी, रसोई बनाएंगी और मैं बैठे बैठे खाऊंगी, तो आप केवल अस्तित्व की लड़ाई लड़ोगी। आपको ना आनंद आएगा, ना आपको खुशियां मिलेगी, ना आप कुछ कर जाओगी। आपकी महानता को आपने ही नष्ट कर दिया है। अब अस्तित्व के साथ लड़ने वाली आप कभी भी भगवान को, ईश्वर को, महान परमात्मा को समझ ही नहीं पाओगी, ना ही उसको हासिल कर पाओगी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना क्या है? बस अपने निर्माता पद से, अध्यक्ष पद से विदा हो जाना है, रिटायरमेंट ले लेना है। हाँ, आप घर में रसोई बना रही हो, हाँ मैं रसोई बनाती हूँ, घर में बहू है फिर भी मैं बनाती हूँ। आप निर्माता हो, आपका आनंद आपके साथ है। मैं तो ऑफिस में भी जाती हूँ, मैं 2 पैसे भी कमाती हूँ, वहाँ भी निर्माण कार्य करती हूँ और घर में रसोई भी बनाती हूँ, बच्चों का लालन पालन भी करती हूँ। अब आप तो निर्माता, बड़ी निर्माता हो गई हो। आप और ज़्यादा आनंदित हो। समझने की चेष्टा करो। अब मेरे सानिध्य में जो जो कुछ निर्मित कर रहे हैं उनके लिए भी समय देती हूँ, उनके लिए भी सहयोग करती हूँ, उनको भी महान बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। अब आप अध्यक्ष बन गई हो। अपने परिवार का अध्यक्ष बनना आपके हाथ में है। अपने समाज का अध्यक्ष बनना आपके हाथ में है। अध्यक्ष बनने के लिए आपको ये क्राइटेरिया है कि पहले निर्माता बनो, फिर सहयोग करने के लिए उपस्थित रहना शुरू कर दो। केवल नाम के अध्यक्ष हो जाए और मुड़कर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि जिस फर्म का, जिस ट्रस्ट का आप अध्यक्ष हो, वहाँ पर सुव्यवस्था है कि नहीं, अनुशासन है कि नहीं, मुड़कर भी नहीं देखा, तो आप अध्यक्ष हो कैसे?
नामधारी हो जाओगे आप। और कोई मतलब के अध्यक्ष नहीं हो आप, नाम से कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता। अध्यक्षता का मतलब है उपस्थित होना, और उपस्थिति में सुव्यवस्थापन, सुशासन और अनुशासन हमेशा के लिए, सबके लिए निर्माण करते रहना। और जब आप कृष्ण की उपस्थिति को स्वीकार करते हो, बुद्ध की, महावीर की उपस्थिति को स्वीकार करते हो, उनकी महानता को स्वीकार करते हो, तो फिर उनके जैसे निर्माण करने वाले, उनके जैसे उपस्थिति दर्शाने वाले अन्य महान लोगों को भी स्वीकार करना पसंद करते हो। और जब आप कुछ महान लोगों को स्वीकार करना शुरू करते हो, उनको परमेश्वर कहना शुरू करते हो, तब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर अपने आप खींचा जाता है, क्योंकि आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव, आपका रुझान उसी की तरफ होने लगता है। और जब आपका झुकाव होने लगता है, आपका वहाँ पर रुझान होने लगती है, तब आपका स्वभाव भी वैसे ही बनने लगता है। लेकिन आप कृष्ण को शरीरधारी है इसलिए तुच्छ या सर्वसाधारण समझने लगे, बुद्ध को, महावीर को, यीशु को सर्वसाधारण समझने लगे, आपके जैसे ही समझने लगे कि हम भी तो अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तो लड़ते ही होंगे, उनमें क्या विशेष है, हमारे जैसे तो दिख रहे हैं। यदि उनको ही स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने इस जगत को धर्म का रास्ता दिखाया, जीवन सिखाया, खिलना फूलना शांति क्या है वो सिखाया, उनको ही नहीं आप मानेंगे, तो फिर आप निर्माण करने वाले अन्य लोगों को और अन्य अध्यक्षों को कैसे मानेंगे? उनको तो महान कहने की कोई सुविधा भी नहीं आपके पास। उनको तुच्छ और ऑर्डिनरी यदि कहते जाओगे तो फिर आपका इंक्लिनेशन तुच्छता की ओर होगा, सर्वसाधारणता की ओर होगा, और आप वैसे ही बन जाओगे। आप जिसे फॉलो करते हो, जिसके फॉलोअर बनते हो, वहीं पर चले जाते हो। पहला कदम मंजिल तय करता है। आपका कदम तुच्छता की ओर, आपका कदम महानता की ओर। चूज आप करो, चॉइस है आपकी। एक कदम तुच्छता की ओर, एक कदम महानता की ओर। बोलो क्या स्वीकार है? बोले हमें तो महान बनना है, महानता की ओर कदम रखना है, तो फिर अन्य लोगों में जो महानता है वो देखने की आंखें बना लो, स्वभाव बना लो, प्रवृत्ति बना लो। यदि दूसरों की तुच्छता और सर्वसाधारणता को देखेंगे तो फिर आप तुच्छ ही रहोगे, तुच्छ ही बनोगे, आप सर्वसाधारण रहोगे, सर्वसाधारण ही रहोगे, उससे अलावा आप कुछ नहीं बन सकते। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। आओ गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक में प्रवेश करो। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक, राजविद्या का यह महत्वपूर्ण श्लोक है। 12वां श्लोक है, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। वे लोग जो मुझे तुच्छ समझते हैं, सर्वसाधारण समझते हैं, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रवृत्ति को अर्थात स्वभाव को, अर्थात तामसी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। पढ़ो, आपके पास गीता है, पढ़ो। 9वें अध्याय के 12वें श्लोक का अर्थ पढ़ो। वे लोग जो मुझ महान ईश्वर को भी सर्वसाधारण या तुच्छ समझते हैं, मेरे परम भाव को देखते ही नहीं हैं,
वे लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं। वो विक्षिप्त चित्त वाले होते हैं। वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी स्वभाव को धारण किए होते हैं। थोड़ा सोचो, हमारा रस किस में होता है? अन्य लोगों की बुराई करने में या अन्य लोगों की महानता को बखान करने में? थोड़ा सोचो। आपके रिश्तेदारों में से, पहचान के लोगों में से, आप जिनको जानते हैं उन लोगों में से कितने लोगों की महानता पर आप ध्यान देते हो और कितने लोगों की बुराई का आप हमेशा पक्ष लेते हो या फिर बुराई के बारे में बोलते रहते हो? सोचो, लोगों की बुराई के बारे में, लोगों की गलतियों के बारे में, लोगों की गलत चाल चलन के बारे में बोलने में, सुनने में हमें ज़्यादा रस आता है। किसने भ्रष्टाचार किया, किसने दुराचार किया, किसने व्यभिचार किया, किसने गलत किया, किसने दूसरों का नुकसान किया, इन बातों में रस लेने वाले हम हैं। हमें बुराई का दर्शन ज्यादा होता है। जो व्यक्ति आपके परिवार तक में है, परिवार में जो लोग आपके साथ हैं, उन लोगों की बुराइयां आप ज्यादा देखते हो, उनकी अच्छाइयां कितनी देखते हो? सोचो दीदी, आप आपके पति की कितनी अच्छी बातें देखते हो, और पति की कितनी गलतियां देखती है। आप कितनी गलतियां देखते हो? आप अपने बच्चों की कंप्लेंट यूं ही नहीं करती, आप अपने बच्चे की 10 गलतियां बार बार देखते रहती हो, इसलिए उनकी कंप्लेंट करती हो। आपका ध्यान उसकी गलतियों की तरफ ज़्यादा है। बोले हम नहीं देखेंगे तो उसकी गलतियां सुधरेंगी कैसे? उसकी गलतियां आपके देखने से नहीं सुधरने वाली है। ध्यान देना, उसकी कोई गलती आपके उसके गलतियों की तरफ ध्यान देने से नहीं सुधरेगी, उसकी अच्छाई की तरफ देखने से उसकी गलतियां सुधरने वाली है। क्योंकि आप यदि उसकी अच्छाई देखेंगी तो उसके अच्छाई के बारे में बोलेंगी, अच्छाई के बारे में बोलेंगी तो वो अच्छाई के बारे में सुनेगा, और जिसके तरफ खुद का भी ध्यान नहीं है, ये उसकी अच्छाई है, उसके तरफ उसका खुद का भी ध्यान नहीं है, तो ध्यान उसका अच्छाई की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने उसकी अच्छाई पर उंगली रखी है। आपका ध्यान उसकी अच्छाई की तरफ, उसका भी ध्यान अब उसकी अच्छाई की तरफ, और बार बार यदि आपका ध्यान, उसका ध्यान, आपका ध्यान, उसका ध्यान अच्छाई की तरफ ही जाता है, तो वो अच्छाई को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ेगा। उस अच्छाई को देखकर उसको सीढ़ी बनाकर और अच्छा करने की कोशिश करेगा, और उसकी कोशिश कामयाब होगी, वो अच्छा इंसान बन जाएगा। समझ रहे हो आप? अब यदि आप उसके बुराई का बखान करेंगी, उसकी ये बुराई है, उसकी ये गलती है, उसके बारे में बोलेंगी, तो वो सुनेगा क्या? वो बुराई सुनेगा। अब वो बुराई सुनेगा तो आपका ध्यान कहाँ है? उसके गलती पर है। उसका ध्यान कहाँ जाएगा? गलती सुनने पर उस गलती पर जाएगा। उसका भी ध्यान गलती पर, आपका भी ध्यान गलती पर, तो वो गलती पर फोकस करेगा, और गलती पर फोकस करना ज़्यादा गलती करना है। आप मुझे बोलो, रास्ते से जा रहे हो तो रास्ते में कुछ गड्ढे हैं और कुछ रास्ता है। आपका ध्यान रास्ते पर होगा या फिर गड्ढे पर होना चाहिए?
यदि ध्यान गड्ढे पर है तो आकर्षण गड्ढे का ही होगा और आप गड्ढे में जाकर गिरोगे, और यदि ध्यान रास्ते पर होगा तो गड्ढों को न देखते हुए भी रास्ता रास्ता देखकर आप रास्ता निकाल लोगे। स्वीकार है आपको? आपने सोचा है कभी? आप यहां कृष्ण को भी तुच्छ कहने लगे, आप यहां महावीर बुद्ध को भी तुच्छ कहने लगे, तो औरों की क्या बात है, आप अच्छा किसको कहोगे? नहीं आप अपने माँ बाप को अच्छा कहते हो, नहीं आप अपने स्कूल के टीचर्स को अच्छा कहते हो, नहीं आप पड़ोसियों को अच्छा कहते हो, रिश्तेदारों को अच्छा कहते हो, आप कहते हो दुनिया बड़ी बुरी है, अच्छा कोई है ही नहीं, ये कलयुग है। जो लोग कलयुग नाम देते हैं वे लोग भगवान को डिनाई करते हैं, अच्छाई को डिनाई करते हैं। जो लोग कलयुग का नाम देते हैं वे लोग महानता को डिनाई करते हैं कि ये कलयुग है, महान कोई हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो? कितनी मूर्खता है। मैं तो कहता हूं जिन लोगों ने ये कलयुग नाम दिया इसको, वे ही लोग सबसे बड़े मूढ़ लोग थे। किसी ने भी दिया होगा, हमें नहीं मालूम किसने दिया है, हम तो इस जनरेशन के हैं, लेकिन जिसने भी नाम दिया हो वो बड़ा सर्वसाधारण और तुच्छ रहा होगा। युग कभी कलयुग नहीं होता। युग कभी सतयुग नहीं होता। बस आपका रस किस में है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपका रस तुच्छता में है, सर्वसाधारण में है, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी यात्रा शुरू करते हो, और आपका रस महानता में है तो आप महान लोगों को ढूंढते हो, महान बातों को ढूंढते हो, उनकी महान कार्यों को ढूंढते हो, और महानता का बखान करते 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 महानता की सीढ़ी चढ़कर महान बन जाते हो। डिपेंड्स। अध्यक्षता का मतलब है उपस्थिति। आपकी उपस्थिति में दोनों लोगों का दर्शन होगा आपको। आपको कुछ महान भी दिखाई देंगे और कुछ आपको तुच्छ भी दिखाई देंगे, आपको राक्षस भी दिखाई देंगे, गलत काम करने वाले भी दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति जिसको आपने देखा है उसमें कुछ कार्य आपको राक्षसी दिखेंगे और कुछ कार्य अच्छे दिखेंगे, तो आपको फोकस किस पर करना है? उस व्यक्ति के गलतियों पर यदि फोकस करोगे तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो कर रहा है, प्रत्यक्ष कर रहा है, लेकिन देख देख कर आप महानता से वंचित रहते हो। और एक की गलती मैं देख लेता हूं ना, तो मैं दूसरों की गलती देखने के लिए भी प्रवृत्त होता हूं। दूसरे की देखता हूं ना तो तीसरे की देखने के लिए प्रवृत्त होता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा वह स्वभाव बन जाता है। कृष्ण कहते हैं ये स्वभाव बन जाता है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम स्थितः। मेरी प्रकृति वैसी बन जाती है। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जनों की राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रवृत्ति, अर्थात उनका वो स्वभाव बन जाता है। आप खुद को ढूंढो, आपका रस किस में है? आपके बच्चे की गलतियां देखने में है या उसकी महानता देखने में है? आपके पति की, आपकी पत्नी की गलतियां देखने में है या उसकी महानता देखने में है? मैं तो ये कह जाऊँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको एक छोटा सा कण भी यदि आपको महानता दिखे आपके पति में, आपकी पत्नी में, आपके बच्चे में, तो उस महानता के कण को पकड़ लेना, एक छोटे से कण को पकड़ लेना। और यदि आज उनको देखते हुए आपको वो छोटा सा कण भी नहीं दिख रहा है, तो शायद
आपकी आंखें और आपकी नज़र इतनी पक्की नहीं है ये सोचकर वो कण को ढूंढने में लग जाना कि उसमें महानता क्या होगी, महानता क्या रही होगी, क्या रही होगी। उस छोटे से कण को पकड़ लेना, एक कण भी आपको काफ़ी हो जाएगा, वो द्वार बन जाएगा, वो द्वार बन जाएगा। किसी के भीतर छुपी हुई महानता को देखना आपका सौभाग्य होगा। किसी की बड़ी से बड़ी गलतियों को देखना आपका दुर्भाग्य हो जाएगा। दुर्भाग्य। इसीलिए हम अपने भाग्य के विधाता है, दुर्भाग्य के भी और सौभाग्य के भी। सौभाग्यशाली कौन? जो दूसरों में महानता ढूंढ सके, दूसरों की महानता देख सके। और कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, ये तो सर से पैर तक महान है। उनके हर कार्य में देखो तो महानता है, उनके विचारों में महानता है, उनकी चर्चा में महानता है, उनके ज्ञान में महानता है, उनके मार्गदर्शन में महानता है। फिर भी आपको वो महानता नहीं दिख रही है, फिर भी उनको तुच्छ और सर्वसाधारण समझ रहे हो, तो हम कितने गए गुजरे हैं। सोचो, सिर्फ सोचो। एक बात बता दूं आपको, मनुष्य के अलावा जितने भी पशु दिख रहे हैं, जितने भी पंछी दिख रहे हैं, वो पूरे व्यक्तित्व के साथ जन्मते हैं, पूरे पर्सनालिटी के साथ जन्मते हैं और पूरी पर्सनालिटी के साथ मरते हैं। मनुष्य आधी पर्सनालिटी के साथ जन्मता है, पूरा व्यक्तित्व लेकर मनुष्य जन्मता नहीं है। कैसे? एक कुत्ता यदि जन्मेगा तो वो कुत्ता कुत्तापन लेकर ही जन्मेगा और कुत्तापन लेकर ही मरेगा। एक बिल्ली या शेर या भेड़िया यदि जन्मेगा तो वो भेड़ियापन लेकर ही जन्मेगा, भेड़ियापन लेकर ही मरेगा। भेड़ियों में कभी देव देखे आपने? भेड़ियों में कभी राक्षस देखे आपने? नहीं, सब भेड़िए भेड़िए ही होते हैं, बैल बैल ही होते हैं, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। उनमें कोई महान होना या उनमें कोई राक्षस होना संभव नहीं है, क्योंकि वो पूरा व्यक्तित्व ही कुत्ते का है, पूरा व्यक्तित्व ही बैल का है। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य पूरा व्यक्तित्व लेकर जन्मता ही नहीं है। वो चाहे तो महान हो जाता है, वो चाहे तो राक्षस बन जाता है। व्यक्तित्व वो बना सकता है, मनुष्य के हाथ में है, अन्य के हाथ में नहीं है। यही तो विशेष बात है। मनुष्य चाहे तो राक्षसी स्वभाव के हो जाए, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के स्वभाव के हो जाए। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता बन सकता है। और क्यों बन रहा है? उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों बना? क्यों उसका व्यक्तित्व बिगड़ा? डिसऑर्डर क्यों हो गया? कारण है। व्यक्तित्व का विकास क्यों नहीं हुआ? कारण है कि वो अपने पास पड़ोस में तुच्छता को ढूंढ रहा था, गलतियों को ढूंढ रहा था, बुराइयों को ढूंढ रहा था, क्या क्या खराब है वो ढूंढ रहा था, कलियुग को ढूंढ रहा था। और वो कभी महान नहीं हो सकता, क्योंकि ढूंढना ही नहीं था, ढूंढ ही नहीं रहा था। जो ढूंढोगे वो पाओगे, जे शोधाल ते सापडेल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में आपकी घड़ी गुम हो गई है और आप चश्मा ढूंढ रहे हो। आपको घड़ी ढूंढना है तो घड़ी, वरना वो दिखकर भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। बड़ी विशेषता है ये।
मनुष्य असुर क्यों हो जाता है, राक्षस क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ढूंढ ही वही रहा है। आप बोलते हैं हिटलर इतना क्यों गंदा हो गया, इतना क्यों खराब हो गया कि जिसकी वजह से लाखों लोगों को जान देनी पड़ी? हिटलर क्या ढूंढ रहा था? महानता ढूंढ रहा था? जू लोगों में ढूंढ रहा था? किस में ढूंढ रहा था? और हिटलर यदि एक कण में भी महानता ढूंढता तो हिटलर जो इतना गंदा काम करके गया, खराब काम करके गया है, हिटलर एक महानता की सीढ़ी चढ़कर एक और बुद्ध बन जाता था। बुद्ध इस विश्व में कोई भी बन सकता है। अंगुलीमाल तक बुद्ध बन गया, वालिया लुटेरा तक वाल्मीकि ऋषि बन गया। क्यों? क्योंकि वो महानता के कण को द्वार बनाकर उस महानता की सीढ़ी चढ़कर वो महान बन गए। आप क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो आप? किसी की बुराई? बहू की बुराई करने में बहू का जाएगा नहीं जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, वो तो है वैसी है। आपका जाएगा। आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगी, महानता की सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाओगी। तो बोले उसको बुरा काम करने देना। आपके उसकी बुराई ढूंढने से उसका बुरा काम रुक रहा है क्या? सिर्फ प्रश्न है, प्रश्न है आपको। उसकी बुराई ढूंढ ली आपने, इसलिए उसकी बुरा काम करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई क्या? और यदि प्रवृत्ति वैसी की वैसी रही होगी तो आप वो क्यों ढूंढ रहे हो? गलती वो कर रही है, भुगत आप रहे हो। ऐसे लोग व्यर्थ ज्ञान वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं और व्यर्थ आशा वाले हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। व्यर्थ ढूंढ रहे हो आप। उसकी गलती क्या है, इसकी गलती क्या है, मेरी बहन की गलती मैं क्यों ढूंढूं? मेरी बहन की महानता किसमें है, उसकी अच्छाई क्या है, वो छोटी सी बात क्या है मैं ढूंढूं ना? तो मेरी बहन मेरे लिए मोक्ष का दरवाजा है। आप समझ रहे हो? मेरा भाई जिसकी एक अच्छी बात मैं ढूंढ लूं तो वो अच्छी बात और वो मेरा भाई मेरे लिए मोक्ष का द्वार बन गए। सब आपके हाथ में है। सब भाग्य के विधाता हो आप, दुर्भाग्य के भी और सौभाग्य के भी। आप तो समझदार हो, राजविद्या के विद्यार्थी हो, आप समझ सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको माननी पड़ेगी कि हाँ, हमारी व्यक्तित्व में खराबी आई है, हम राक्षसी हो गए, आसुरी हो गए, मोहिनी प्रवृत्ति के हो गए हम। क्या करें? क्या करें? अब जो कहता हूं वो करो। पहले तो ये बताओ कि हमसे गलती हुई है कि नहीं। पहले हाथ ऊपर करके सिद्ध कर दो कि यस, हाँ बाबा गलती हो गई हमसे गलती। क्या गलती हुई? कि हमने बुराइयां ढूंढी, जाने अनजाने में ढूंढी, अपनों में ही ढूंढी। कोई रशिया के व्यक्ति को जाकर बुराई ढूंढी नहीं हमने, वो तो पता भी नहीं हमें कि वो कौन है। कोई अमेरिकन से जाकर हमने बुराइयां नहीं ढूंढी है कि उसमें क्या है। हमने अपनों से ही, जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं, उनमें ही बुराइयां ढूंढी और हमने अपने मोक्ष के द्वार बंद कर दिए। सोचो ना, आपने कभी सोचा है कि बाकी लोग जिनको गलत कहते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनको हमेशा गालियां देते हैं, उनके बारे में अपशब्द कहते हैं, उनको धुतकारते हैं, उनको फटकारते, उनको नज़दीक नहीं आने देते, उनमें से ही कोई एक माँ होती है, वही माँ उनको प्रेम करती है। आपने जिसको धुतकारा लताड़ा,
कि ये बदमाश आदमी है, खराब आदमी है, लेकिन उसकी माँ ने उसको करीब नज़दीक से बड़ा प्रेम किया। क्यों किया? क्योंकि उसमें जो एक अच्छी बात है, उसमें जो एक महान बात है, वो बात को माँ ने पकड़ लिया। और माँ का फोकस वही है। माँ उस बच्चे को गले लगा रही है, प्रेम कर रही है, खाना खिला रही है, उसके बारे में कुछ सुनती ही नहीं है, उसकी अच्छा ही करती है, अच्छी बातें करती है। तो माँ के लिए वही व्यक्ति जो बाकी के लिए खराब था, वो माँ के लिए मोक्ष का द्वार बन गया। उस व्यक्ति को भी पता नहीं, वो भी खुद को खराब कहता होगा, लेकिन उस माँ के लिए वो मोक्ष का द्वार बन गया, आनंद का द्वार बन गया, खुशियों का द्वार बन गया, परमात्मा का द्वार बन गया। कितनी विशेष बात है, कितनी विशेष है। बाकी सब लोगों को उसकी उपस्थिति में, उस व्यक्ति के साथ रहने में दिक्कत आती है, परेशान होते हैं, घुटन सी महसूस होती है, नेगेटिविटी फील होती है, लेकिन वो माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुश कौन है और परेशान कौन है, देखो। आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। ये व्यर्थ की आशा, व्यर्थ का कर्म, व्यर्थ का ज्ञान विक्षिप्त बना देता है आपको। कृष्ण कहते हैं विक्षिप्त चित्त वाले राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव को, तामसी स्वभाव को धारण करते रहते हैं। आपने ये स्वभाव धारण किया है। धारण करने का मतलब है पहले से आप राक्षस थे ही नहीं, पहले से आप मोहिनी प्रवृत्ति के थे ही नहीं, आपने धारण कर ली है। धारण के नीचे अंडरलाइन करो। आप गीता में यार देख रहे हो ना, तो धारण शब्द आया है, अंडरलाइन करो कि धारण कर लिया है। आप एक्चुअल वो है ही नहीं। और आपने देखा, मोबाइल को खोलो तो इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। थोड़ा सा कोई राजनेताओं के भाषण को देखो, थोड़ा सा देखो, 1-2 मिनट के लिए देख लेना, आपका सर चकरा जाएगा कि ये पक्ष वाले उस पक्ष वालों को गालियां देते हैं, वो पक्ष वाले इस पक्ष वालों की गलतियां निकालते हैं, और बस एक दूसरे को गालियां देने में, एक दूसरे की बुराइयां करने में, एक दूसरों की गलतियां दिखाने में ये धन्यता मानते हैं। इन्होंने अच्छा काम क्या किया? उनको लगता है अच्छा काम ये किया कि हमने सामने वाले को एक्सपोज किया, उसकी गलतियां बताई, ये हमारा अच्छा काम है। क्या ये अच्छा काम है? उनकी भी नज़र दूसरे पक्ष के लोगों की गलतियों पर, आप देख रहे हो, आपकी भी नज़र उनकी गलतियों पर, वो खुद देखते होंगे, उनकी भी नज़र गलतियों पर। अब पूरे समाज की और भारत देश की नज़र गलतियों पर है तो क्या होगा? पूरा देश गलत काम करने लगेगा, और गलत काम करने लगेगा तो क्या होगा? पूरा देश नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? महानता से नष्ट हो जाएगा। क्या आपको पता है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्या किया? 8 साल का एक बच्चा, उस बच्चे को खड़ा किया और बाकी जितने भी उस क्लास में बच्चे थे, उन क्लास के बच्चों को कहा, ये मोमेडियन है, इसको मारो। फिर से सुनो, उस क्लास टीचर ने अन्य छात्रों को कहा, उसके सहपाठियों को कहा, ये मोमेडियन है, 8 साल का बच्चा, और वो भी बाकी सारे 8 साल के बच्चे, ये मोमेडियन है, मुसलमान है, इसको मारो। जो बच्चे तमाचा आकर मार रहे थे, उनमें से जिसने हल्के से मारा और जोर से मारो। सोचो, जिस बच्चे ने कल वो मार खाया, वो कितना ट्रॉमा में गया होगा। उसकी क्या गलती थी? मोमेडियन होना गलती थी? जिन बच्चों ने
टीचर के कहने पर उसको थप्पड़ मारी है, उन बच्चों की क्या गलती थी? टीचर ने बोला हमने मारा। यही यदि जहन में लेकर ये बच्चे बड़े होंगे और सोचेंगे कि मुसलमान है तो मारना ही अच्छा होता है, तो फिर समाज कहा जाएगा। और वही छोटा बच्चा जिसने मार खाया है, वो यदि सोचेगा कि मैं मुसलमान है इसलिए मैं मार खा रहा हूं, तो कल आतंकवादी बन गया तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? वही टीचर जो ये काम करने के लिए कह रही है, आप कहते उसकी गलती है, तो उसकी गलती कहां से आ गई? क्योंकि उसके जहन में वो आया कि कोई तो भी बुरा है, कोई गलत है, कोई बुरा है, और उसकी बुराई 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 उसके दिल दिमाग में इतनी छा गई कि उसको ये बच्चा दिखा और सारा कुछ गुस्सा उस बच्चे पर निकालने की वो कोशिश कर रही है। बुरी मानसिकता, राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रवृत्ति, ये स्वभाव क्यों हो गया आपका? क्योंकि आपने ध्यान ही वहां दिया है। आप समझ रहे हो? जब आप कहते हिंदू खतरे में है, तो इनडायरेक्टली क्या कहते हैं कि कोई तो भी एक ऐसा समाज खराब है जिसकी वजह से हम खतरे में हैं। आप कहते इस्लाम खतरे में है, इसका मतलब दूसरा कोई एक समाज ऐसा है जिसकी वजह से हम खतरे में हैं। तो आप जो जिसको खराब कह रहे हो उसकी बुराई देख रहे हो, उसकी गलतियां देख रहे हो, और बुराई देख देख कर हम खतरे में हैं, हम खतरे में, आप डरपोक हो रहे हो, राक्षसी हो रहे हो। जो जितना ज़्यादा डरपोक होता है उतना राक्षस होता है, उतना असुर होता है, उतना मोहिनी प्रवृत्ति का होता है। समाज की विभत्सता को देखो, आप सोच नहीं पाओगे। ये पूरी एपिसोड में मैं सोच रहा था कल कि गलती किसकी है। जिन बच्चों ने मुसलमान समझकर इस बच्चे को मारा है उनकी गलती है, या मुसलमान है इसलिए जिसने मार खाया उसकी है, या जो टीचर मारने के लिए प्रवृत्त कर रही है उसकी है? किसकी है? बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। ऊपर ऊपर तो आप कहेंगे कि उस टीचर की गलती है, उसको जेल में डालो। जेल में डालकर कोई लाभ नहीं होगा, उसकी प्रवृत्ति वही रहने वाली है, उसका स्वभाव बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान बुराई पर है, गलतियों पर है। वो आसुरी प्रवृत्ति की हो गई, वो राक्षसी प्रवृत्ति की हो गई। और ये एक के साथ हुआ है, कल 2 के साथ होगा, 10 के साथ होगा, और भारतवर्ष में होने लगा तो मान लेना, समझ लेना, जान लेना, आज का ये वाक्य लिख लेना कि आपका देश कोई महान नहीं हो सकता। मेरा भारत महान ऐसा कब होगा? जब आप भारतवासियों की महानता को देखने की नजर निर्माण कर लोगे। आपके परिवार के लोगों की ही महानता, उनकी अच्छाइयाँ, एक कण क्यों ना हो, 1% क्यों ना हो, वो देखने की तैयारी कर लोगे, आपका देश महान हो जाएगा। कोई उसके लिए मजहब की जरूरत नहीं है। अन्यथा ऐसे एपिसोड्स पर बार बार राजनीति होगी, बार बार उंगलियां उठेगी, राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सबको करना होगा, भारत के हर एक व्यक्ति को करना होगा कि हम यदि ये कहते हैं कि मेरा देश महान, तो इसका मतलब है मुझे हर एक व्यक्ति की महानता को ढूंढना होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।